एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश लिखिए। तो देखो क्या होगा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ये दे रखा है कि मात्रक सदिश है, तो इसका परिमाण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, परिमाण को r लिख दो, ये हो जाएगा 1। हम बिंदु P जो मान लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं x, y। तो ये दूरी हो जाएगी x और ये दूरी हो जाएगी y, और ये लंबवत लिया तो ये लंब हो जाएगा। इस अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश ले लेते हैं i कैप और y अक्ष के अनुदिश ले लेते हैं j कैप। ठीक है, तो जो OP सदिश आएगा, अगर बिंदु दे रखा है तो OP सदिश क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। हमें x और y का मान निकालना है और OP मतलब मात्रक सदिश है, इसका परिमाण हमें दे रखा है 1। त्रिभुज OAP में तो देखो क्या होगा, cos 30 होता है आधार बटे कर्ण, मतलब OA का मापांक बटे में OP का मापांक। OA हमारे पास है x और ये है OP है 1। cos 30 का मान है √3/2, तो ये x का मान आ गया। और दूसरा मैं लगाता हूँ sin 30, तो उससे लंब आ जाएगा। sin 30 क्या हो जाएगा, AP सदिश बटे में मापांक और OP सदिश का मापांक, मतलब 1/2। AP हमारे पास है y और ये है 1, तो y का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, समीकरण 1 से जो हमें सदिश चाहिए वो आ जाएगा OP सदिश बराबर x i कैप, मतलब √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण लिखना है। तो PQ जो सदिश आ जाएगा, ये फॉर्मूला ही है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इसके जो अदिश घटक आ जाएंगे वो हो जाएंगे x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। और परिमाण जो आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा हमारे पास PQ मापांक, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक लड़की 4 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलती है। तो देखो क्या है, यहाँ होता है पूर्व और यहाँ बना लेते हैं पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ। 4 किलोमीटर चलती है, तो 4 किलोमीटर पश्चिम में मैं मान लेता हूँ बिंदु A पर पहुँच जाती है, तो ये दूरी होगी 4 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर चलती है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसे समांतर रेखा बना देता हूँ y अक्ष के। तो ये जो कोण है ना, ये 30 डिग्री है और यहाँ पहुँच जाती है, इसको मान लेते हैं P। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक विस्थापन ज्ञात करना है, मतलब हमें OP सदिश निकालना है। OP सदिश P बिंदु हम मान लेते हैं x, y। यहाँ जो इकाई सदिश लेते हैं i कैप और इस साइड में हो जाएगा माइनस i कैप, और y अक्ष पर ले रहे हैं j कैप और माइनस y अक्ष पर क्या हो जाएगा, माइनस j कैप। ठीक है, तो OP जो सदिश आ जाएगा, तो देखो क्या है, यहाँ से एक लंब खींचते हैं, तो ये दूरी तो होगी x और ये वाली दूरी हो जाएगी y, और इसको OM लिख देते हैं। तो OM सदिश मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ, OM सदिश आ जाएगा माइनस x i कैप। MP सदिश जो आ जाएगा, ये आ जाएगा y j कैप। और OP सदिश त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो OP सदिश क्या आ जाएगा,
माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ जो बिंदु होगा ना वो माइनस एक्स कोमा वाई की फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ये दूरी तो हो जाएगी एक्स और ये दूरी हो जाएगी वाई। अब देखो क्या है, ये तो समीकरण 1 होगी, माइनस आई कैप लिख दो या माइनस उसमें लगा दो, एक ही बात है। अब एक्स और वाई के हमने मान निकाल लिए, ये 30 डिग्री है ना तो ये 60 हो जाएगा। तो त्रिभुज ए एम पी में देखो ए एम जो हमारे पास होगा ना ये पूरा 4 है और इतना एक्स है, तो ए एम हो जाएगा 4 माइनस एक्स किलोमीटर। तो इसमें लगाता हूं पहले मैं कोस 60। कोस होता है आधार बटे करण, मतलब ए एम बटे में ए पी, इनके मापांक लिए ए एम तो है हमारे पास 4 माइनस एक्स और ए पी हमें दे रखा है 3, ये 3 किलोमीटर है। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो गुना कर देते हैं तिरछा, तो आ जाएगा 3 बराबर 8 माइनस 2x, तो 2x बराबर आ जाएगा 5 और x बराबर आ जाएगा 5/2। ऐसे ही मैं इसमें लगाता हूं तो आ जाएगा साइन 60। साइन 60 होता है लंब बटे करण, मतलब MP का मापांक बटे में AP का मापांक। साइन 60 होता है √3/2। MP हमारे पास है y और AP हमारे पास है 3, तो y का मान आ जाएगा 3√3/2, ठीक है, समीकरण 1 से। OP सदिश क्या आ जाएगा 5/2 आई कैप, एक्स की जगह रख दिया और माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स था, और y का मान है 3√3/2 जे कैप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि a सदिश बराबर b सदिश प्लस c सदिश है, तब क्या यह सत्य है कि a का मापांक बराबर b का मापांक प्लस c का मापांक। देखो क्या है कि ये तो दे रखा है कि a सदिश बराबर b सदिश प्लस c सदिश, अगर ये है तो क्या ये भी सत्य है? लेकिन ये सत्य नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या होता है कि त्रिभुज का नियम होता है, और इसको हम कहते हैं संरेख बिंदु सिद्ध करने के लिए 10वीं क्लास में, मतलब दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर है तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं, ठीक है। ये तो है त्रिभुज और ये संरेख बिंदु की कंडीशन है, संरेख बिंदु, सदिश नहीं बिंदु की कंडीशन है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे बी सदिश मान लेते हैं 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और सी सदिश मैं मान लेता हूँ माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और ए सदिश मान लेते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, मतलब इनको जोड़ के देख लिया क्या आता है, ठीक है। ये तीनों सदिश हमने मान लिए। तो यहाँ तो देखो क्या है कि जो ए सदिश है ना वो तो बी सदिश प्लस सी सदिश है, और जब इनके मापांक निकालेंगे ना तो a का मापांक तो आ जाएगा 1 + 4 + 4, ये आ जाएगा 3, b का मापांक आ जाएगा 4 + 1 + 9, ये आ जाएगा √14, और c का मापांक जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + 1 + 1, ये आ जाएगा √3। तो क्या आ जाएगा, जो a का मापांक है ना वो बराबर नहीं है b का मापांक प्लस c का मापांक। नेक्स्ट देखो क्या है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है कि जो इसका परिमाण होगा ना वो 1 आएगा। तो मैं पहले x को गुना कर देता हूँ, आ जाएगा x आई कैप x जे कैप प्लस x के कैप बराबर 1, तो आ जाएगा √ आई कैप का गुणांक का वर्ग करेंगे, आ जाएगा x² प्लस x² प्लस x² बराबर 1, तो वर्ग कर देते हैं तो आ जाएगा 3x² बराबर 1, तो x² बराबर आ जाएगा 1/3, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस √1/3। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि a सदिश दे रखा है, ये तो दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप,
और बी सदिश दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप के परिणामी के समांतर ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। इनका परिणामी जो सदिशों का परिणामी होता है ना, वो उनका योग होता है। ठीक है, ए सदिश व बी सदिश का परिणामी सदिश, परिणामी जो सदिश आ जाएगा वो आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है, इसके समांतर सदिश निकालना है जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो पहले हम परिणामी सदिश निकाल लेंगे, फिर उसका इकाई सदिश निकाल लेंगे। इकाई सदिश का परिमाण होता है 1 इकाई, फिर उसको 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या है, मैंने इन दोनों को जोड़ा तो आ जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप, के कैप और माइनस के कैप कट जाएगा। अब निकालता हूं मैं इकाई सदिश, याद आएगा सदिश बटे में इसका परिमाण। तो सदिश तो है 3i कैप प्लस जे कैप, परिमाण क्या आ जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 1, तो आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 1 बटे अंडर रूट 10 जे कैप। आ जाएगा सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई है, तो क्या आ जाएगा 15 बटे अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 5 बटे अंडर रूट 10 जे कैप। मैं ऊपर नीचे अंडर रूट 10 से गुना कर देता हूँ तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट 10 से गुना किया ऊपर नीचे तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 10 बटे में 10। इसको काट देते हैं, काटने से आएगा 3 बटे 2, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 1 अंडर रूट 10 बटे 2 जे कैप। नेक्स्ट देखो क्या है, 3 सदिश दे रखे हैं और हमने क्या करना है 2a सदिश माइनस b सदिश प्लस 3c सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले हम ये सदिश निकाल लेते हैं, इसको 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2i कैप और फिर 2j कैप प्लस 2k कैप, इसके चिन्ह चेंज कर देते हैं तो आ जाएगा माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और इसको 3 से गुना करके जोड़ते तो आ जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i और 2i कट जाएगा तो आ जाएगा 3i कैप 2j प्लस j माइनस 6j, तो माइनस का 3j कैप, 2k 3k और माइनस 3k कट गया तो आ जाएगा 2k कैप। इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, 2a सदिश माइनस b सदिश प्लस 3c सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश। तो क्या आ जाएगा सदिश बटे इसका परिमाण। तो सदिश तो हमारे पास है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और परिमाण में आ जाएगा 3 का वर्ग 9 माइनस 3 का वर्ग 9 2 का वर्ग 4, तो आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 22 आई कैप माइनस 3 बटे अंडर रूट 22 जे कैप 2 बटे अंडर रूट 22 के कैप। नेक्स्ट में 3 बिंदु दे रखे हैं और हमें इनको सहरेख सिद्ध करना है। सहरेख सिद्ध देखो हम 10वीं क्लास में करते थे, 3 दूरियां निकाल देते, 2 दूरियों का योग अगर तीसरी के बराबर होते हैं तो वो सहरेख होते हैं। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मैं 3 सदिश निकालूंगा ए बी सदिश। ए बी सदिश क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप, तो आ जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। फिर मैं निकालूंगा बीसी सदिश। बीसी सदिश में क्या हो जाएगा 11 माइनस 5i कैप 3 माइनस 0j कैप 7 प्लस 2k कैप, तो आ जाएगा 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। एक निकालेंगे एसी सदिश। एसी सदिश आ जाएगा 11 माइनस 1 x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप, तो आ जाएगा 10 i कैप
5 जे कैप प्लस 15 के कैप। अब मैं इनका परिमाण भी निकालूंगा। ए बी का जो परिमाण आ जाएगा ना, इसके सामने ही निकाल लेते हैं यहाँ, नेक्स्ट लाइन में आप नीचे निकाल लेना। ए बी का परिमाण ये आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 36, मतलब 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36, 40 और ये आ जाएगा √56। ऐसे ही बी सी का मापांक निकालेंगे तो आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 81, 3 का वर्ग 9 और ये 81 और 9 90, 90 और 36 आ जाएगा 126। ठीक है, 56 को लिखते हैं 14 गुना 4 तो आ जाएगा 2√14। 126 होते हैं 14 गुना 9 तो ये आ जाएगा 3√14। ऐसे हम निकालेंगे ए सी का मापांक। ए सी का मापांक आ जाएगा 10 का वर्ग 100 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 225, तो आ जाएगा ये 225 और 25 250, 350। 350 के गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा 2 से किया तो आ जाएगा 175, फिर 5 से किया तो आ जाएगा 35, 5 से किया 35, फिर 7 तो आ जाएगा, इन दोनों में से एक बार आ जाएगा 5 और रह जाएगा √14। चूंकि अब देखो क्या इन दोनों का जोड़ है ना, जो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, मतलब 2√14 प्लस 3√14 तो आ जाएगा 5√14 बराबर ए सी सदिश का मापांक। ठीक है, मतलब दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है। अतः ए 1,-2 -8, बी 5,0, -2, सी 11,3,7 सरेख है। ये भी बताना है कि बी ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मैं लिखता हूं ए बी का परिमाण बटे में बी सी का परिमाण, तो आ जाएगा 2/3। अतः अनुपात 2:3। एक तो ये तरीका है करने के लिए। सेकंड क्या है कि हमने सरेख की कंडीशन की हुई है कि दो सदिश जब सरेख होते हैं ना तो होते हैं ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश, तो इससे सदिश सरेख होते हैं। इससे तो क्या आ गया कि बिंदु सरेख सिद्ध कर रहा था तो बिंदु आ गए थे, इस फॉर्मूले से सदिश सरेख होते हैं। तो देखो क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि पहले मैं ए बी सदिश निकालूंगा, तो ए बी सदिश हमारे पास निकला है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और बी सी सदिश हमारे पास है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, मैं दोनों को भाग दे देता हूँ ए बी सदिश बटे में बी सी सदिश, तो देखो क्या आएगा, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, नीचे से 3 कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये दोनों कट गए तो आ जाएगा ए बी सदिश बराबर 2/3 बी सी सदिश। इससे क्या आ जाएगा, ए बी सदिश व बी सी सदिश सरेख है। अब देखो क्या है कि बी बिंदु दोनों में कॉमन है, चूंकि बिंदु बी उभयनिष्ठ है इसलिए बिंदु ए का मान है 1 -2 -8, बी 5 0 -2, सी 11 3 7 सरेख है। ठीक है, और हमने ये भी निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अब क्या हो जाएगा, बी ए सी को यहाँ निकाला हुआ है 2/3, 2:3 में विभाजित करता है। दोनों तरीके सही हैं जो अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो क्या तीनों सदिश निकालेंगे, फिर तीनों का परिमाण निकालेंगे। दो के परिमाण का योग अगर तीसरे के बराबर आता है तो क्या होता है, वो बिंदु सरेख होते हैं। ठीक है, अगर सदिश तरीके से करना है तो दो सदिश निकालेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि दोनों सदिश सरेख होंगे। लेकिन हमने बिंदुओं को सरेख करना है, सदिश को करेंगे तो यहीं तक करेंगे, बिंदुओं को करना है तो बिंदु बी उभयनिष्ठ है तो क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो जाएंगे, तो इससे बिंदु सरेख हो जाएंगे। क्लियर।
अब नोट कर लो। अब देखो क्या है, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दे रखे हैं। संलग्न भुजाओं का मतलब है कि आसन भुजाएं, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं सैदिश रूप में। एक ये भुजा दे रखी है और एक ये भुजा दे रखी है। इसको मानते हैं ए सैदिश और इसको मान लेते हैं बी सैदिश। पहली भुजा को मैं मान लेता हूँ माना ए सैदिश बराबर, दूसरी को मान लेते हैं बी सैदिश। अब इसके विकर्ण के अमदिश मात्रक सैदिश निकालना है। जो विकर्ण है ना वो इसके परिणामी को प्रेजेंट करता है यहाँ। तो विकर्ण क्या होते हैं, ए प्लस बी, समांतर चतुर्भुज के योग नियम से। तो विकर्ण सैदिश क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए सैदिश प्लस बी सैदिश। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब विकर्ण सैदिश के अनुदिश, मतलब इसी दिशा में मात्रक सैदिश निकालना है। मात्रक सैदिश, तो मात्रक सैदिश क्या होता है, सैदिश बटे में उसका परिमाण। ए सैदिश प्लस बी सैदिश बटे में ए सैदिश प्लस बी सैदिश का परिमाण। तो आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बटे में आ जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4। तो आ जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप 2/7 के कैप। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो ए क्रॉस बी का मापांक होता है। तो पहले मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालूंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर तो लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप सारणिक बना के। ए में आई जे के कैप के जो गुणांक है वो यहाँ लिखूंगा 2 माइनस 4 5, फिर आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3। इसको हल करते हैं, आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप के लिए क्या आ जाएगा 12, और इन दोनों का गुना माइनस का 10 होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10। जे कैप के लिए क्या आ जाएगा -6 माइनस 5, के कैप के लिए आ जाएगा -4 प्लस 4। तो आ जाएगा 22 आई कैप माइनस माइनस -11 और 12 माइनस प्लस 11 जे कैप। अब आएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यह आ जाएगा ए क्रॉस बी का मापांक। तो जब इसका मापांक लेंगे 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप, तो 22 का वर्ग तो होता है 484 और 11 का वर्ग होता है 121। जब इनको जोड़ेंगे ना आ जाएगा 500 और आ जाएगा 605। ठीक है, 605 के गुणनखंड करते हैं। तो पहले क्या होगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5 121 आ जाएगा, फिर 11 फिर 11, तो 11 बार आ जाएगा। तो आ जाएगा 11 √5। क्षेत्रफल है तो ऐसे लिख दिया करो वर्ग इकाई।